क्लास 10th पार्ट 2 और पार्ट 2 का तीसरा भाग। अत्रांतरे कश्चित अजापुत्रः तत्रागतः, कहते हैं वहीं पर कोई अजापुत्रः मतलब कोई बकरी का बच्चा वहां आया। सोपी तस्य तरोह पत्राणि खादन नंदते स्म, वह भी आकर उस पेड़ के पत्ते खाने लगा। तम दृष्ट्वा सर्वे प्राणिनः न्याय निर्णयं कर्तुं तम प्रार्थयन्त, कहते हैं सभी ने जब उसको देखा तो तम दृष्टवा उसको देखकर सर्वे प्राणिना जितने भी लोग वहां पर लड़ झगड़ रहे थे वह न्याय यानी निर्णय करने के लिए उससे प्रार्थना करने लगे। सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सा अजः अवदत्, उस बकरी के बच्चे ने सबकी बात सुनी और कहा अस्तु मया समेषां समस्या समाकरणिता, ठीक है आप कहते हो तो मैं इस समस्या का समाधान कर देता हूँ। इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत, इस समय आप मेरी बात को सुनो, मेरे वचनों को सुनो। हम तीसरी लाइन में आ गए हैं। काश्चन शाखाः काकेभ्यः शाखान्तराणि च कृमिकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि, कहते हैं काश्चन शाखा काकेभ्यः, कौन सी शाखा है कौए वाली भैया बताइए, जिस कौए पर जिस शाखा पर कौआ बैठता था वह कौन सी है, कौन सी डाली है, और जिस डाली में कीड़ा रहता था वह कौन सी है। मैं उन सभी के मूलम सर्वेभ्य, उनकी जो जहाँ पर बैठता था जो जहाँ पर रहता था उसी प्रकार से सभी को उस वृक्ष को बांटे देता हूँ। आप वहीं पर रहें, कुछ ना करें, आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए, ऐसा मैं आपको कह देता हूँ, ऐसा मेरा वचन है। काकश्च शाखा काकेभ्य, है ना, विभज्यदापिष्यामि, मैं सभी को बंटवारा कर देता हूँ। अस्मिन्नेव, और शाखा का विभाजन करवा देता हूँ, मतलब बंटवा देता हूँ। कैसे बंटवा देता हूँ, कैसे बंटवारा करवा रहा है वह। अस्मिन् ग्रामे कश्चित् वृक्षच्छेदकः मे मित्रमस्ति, वह बकरी का बच्चा कहता है कि इस गांव में मेरा एक मित्र है जो कि पेड़ों को काटता है। तम आवाहयामि इमं वृक्षम खंडसः कर्तुम इति, कहता है वो बकरी का बच्चा कहता है कि ठीक है मैं उस व्यक्ति को बुलाए लेता हूँ और वो इस वृक्ष के खंड खंड कर देगा, यानी टुकड़े टुकड़े कर देगा। अजस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः, अतः सर्वेभिः वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा न्यग्रोध वृक्षं छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थं प्रार्थयन्त। अब देखिए अगला पैराग्राफ है कि अस्य निर्णयः सर्वैः स्वीकृतः, ऐसा निर्णय सभी ने स्वीकार कर लिया। अतः सर्वेपि वृक्षच्छेदकस्य समीपं गत्वा, वह सभी उस वृक्ष को काटने वाले व्यक्ति के पास गए। न्यग्रोध वृक्षम छित्त्वा तस्य भागानां वितरणार्थम प्रार्थ, कहते हैं उस पेड़ के भाग करने के लिए वह सभी उससे प्रार्थना करने लगे। परम सोयम काष्ठच्छेदकः अवदत्, फिर भी उस लकड़ी काटने वाले व्यक्ति ने कहा पूर्वम अहम वृक्षान छिनद्मि स्म, कहते हैं ठीक है पहले मैं उस पेड़ को काट लेता हूँ। अधुना पहले मेरी बात सुनो, उस पेड़ को तो हम काट ही लेंगे। अधुना तादृशे कुत्सिते कर्मणि न व्यापारयामि, कहते हैं इस समय मैंने अभी ऐसा कोई काम नहीं किया है, व्यापार नहीं हुआ है अभी मेरा। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापमिति मया अधिगतमस्ति, कहते हैं कि पेड़ों को काटना एक बहुत बड़ा पाप है। ये प्रश्न आता भी आता है सबसे, है ना, पाप वाला। वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, कहते हैं महत् पापम किम अस्ति, तो इसका क्वेश्चन का आंसर वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम अस्ति, ये पेपर में आता ही आता है। अधिगतस्मि अतः न्यग्रोध वृक्षस्य छेदनम अहम न करिष्यामि, वह कहता है कि भैया मानता हूँ आप सबकी बात, लेकिन पेड़ को काटना बहुत बड़े पाप की बात है, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए और इसलिए मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा। और अब जो है यहाँ से हम बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पे।
तो हम पहुंच गए थे यहाँ, ये ऊपर से जो स्क्रीन पे आपको दिख रही है सेकेंड लाइन के बाद थर्ड लाइन पे। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निर्बन्धम् अकुर्वन् तदा स धीमान इदमाह। कहते हैं फिर भी अगर आप लोग कहते हो, नहीं मानते हो, तो चलो ठीक है, हम उस बात को मान लेते हैं। अस्तु तर्हि प्रथमम में बचा। ठीक है, मैं आपकी बात को मान के उस पेड़ को काटने चलता हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो। पहली बात मेरी ये सुनो को यूयम सर्वेपि अनेन वृक्षेण उपकृताः एव। आप ये बताइए, आप सभी ने उस वृक्ष के ऊपर कौन कौन सा उपकार किया है, किसने उस वृक्ष के लिए क्या किया है। आप में से वृक्षस्य उपकारं स्वीकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः। आप सभी ने अपने अपने अधिकार के द्वारा, आप खुद बताइए कि आप सभी ने उसके ऊपर क्या उपकार किया। युष्माकम मध्ये कः वृक्षस्य जल सेचनम अकरोत्। आप सभी के मध्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने उस पेड़ को पानी दिया हो। कहा तस्य रक्षणम विहितवान। और आप सभी के मध्य में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने उसकी रक्षा की हो। न कोपी किंचिदपि अकरोत्, मतलब आप किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो फिर सुनिए, वरुणदेवा वृष्टिम वर्षति। वरुणदेव ने तो उसको पानी दिया है, यानी जो पानी बारिश होती है उस भगवान वरुणदेव करते हैं इस वृष्टि को। हम लोग कहते हैं इंद्रदेव करते हैं। इंद्रदेव आदेश देते हैं, तब वरुणदेव वृष्टि को, यानी कि जो जल है उसको वरुण भी कहते हैं। वरुणदेव वृष्टिम वर्षति। वरुणदेव क्या करते हैं, पानी बरसाते हैं। सूर्यदेव प्रकाशम प्रयच्छति। सूर्यदेव उसको प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। ये प्रश्न तीनों चारों प्रश्न, ये जो कंटिन्यू अभी आ रही हैं 2-3 लाइन, यही क्वेश्चनों के आंसर है और इनमें से 100% आते हैं। एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। ये 2-3 लाइन ऐसी हैं, 3 लाइन आप इनको अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ से वरुणदेव वृष्टिम वर्षति, यहाँ से बहुत अनिवार्य है और आपको यही पाठों के प्रश्नों के उत्तर भी यही हैं और अधिकतर आते हुए। तो ये 3 लाइन 100% अंडरलाइन कर लीजिए। वरुणदेव वृष्टिम वर्षति, इसमें क्वेश्चन आता है कहाँ वृष्टिम वर्षति, तो आप कहेंगे वरुणदेव वृष्टिम वर्षति। कहाँ प्रयासम प्रयच्छति, प्रकाशम प्रयच्छति। सूर्यदेव प्रकाशम प्रयच्छति। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति। कहते हैं जो भूमाता है, पृथ्वी है, धरा है, वसुंधरा है, यह क्या है, वृक्ष को धारण रखे हुए अपने ऊपर। और वायु अनिलम ददाति। वायु जो है वो इसको तेज देती है, सांस देती है, ऑक्सीजन देती है। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोषयन्ति रक्षयन्ति च। कहते हैं ये सभी वृक्ष को पालते हैं, पोषते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ते न कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन्। इनमें से कोई नहीं कहता है कि इस पर मेरा अधिकार है। ते सर्वे परोपकारिणा, और ये सभी परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वे परोपकारिणः वृक्षस्य साहाय्यं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृतसंकल्पा यूयम् स्वाश्रयमेव नाशयत् यत्। कहते हैं आप सभी परोपकार की जगह उस वृक्ष की सहायता करने की बजाय आप सभी उसको नाश करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयम कुत्र गमिष्यथ। आप ये बताइए, अगर मैं उस पेड़ को काट देता हूँ, अगर उस पेड़ को हम काट देते हैं या मैं काट देता हूँ, कट जाने के बाद में आप फिर सभी कहाँ जाओगे। सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम। जब सभी ने यह बात सुनी तो सबने कहा अरे भाई आप यह सही कह रहे हो, सच में अगर वह पेड़ कट गया तो हम सभी कहाँ जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ है, वयम सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणा आम सत्यम। वह कहने लगे कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम सच में कहाँ जाएंगे। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः। आप फालतू में ही, व्यर्थ में ही अपना अपना अधिकार मानते हुए व्यर्थ में ही कोलाहल यानी चिल्ला रहे हैं, फालतू की आवाजें कर रहे हैं। वृक्ष प्रकृति दत्तः वरः। वृक्ष जो है प्रकृति की देन है। और स न कस्यापि एकस्य संपत् भवितुम अर्हति। कोई भी पेड़ हो वह किसी एक का नहीं है, पेड़ तो सभी का होता है। अस्माभिः सर्वैः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम। इसलिए हम सभी को मिलकर
वृक्षों का संरक्षण करना चाहिए। वृक्षस संवर्धनम, वृक्षों को बढ़ाना चाहिए। समारोपण यानी वृक्ष लगाना चाहिए। ना तो विनाशः कार्य, ना कि हमको उनको कटवाना चाहिए, न काटना चाहिए, न किसी को काटने देना चाहिए। इति दृढ़ निश्चयम अकुर्वन्, ऐसा आप आज से दृढ़ निश्चय करिए। अस्माभिः मानवैः अपि वृक्ष संपत् वर्धनीयाः ननु, कहते हैं इसलिए हम सभी को भी, अस्माभि मानवई, इसलिए सभी मानव भी वृक्ष संपत्ति यानी पेड़ों को बढ़ावा देते हैं। तो ये आज आपका हुआ दूसरा पाठ, और अगली चौथी वीडियो आएगी उसमें आपको क्वेश्चन आंसर सहित आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।